हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपाउंड्स ऑफ जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स की शेप और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली जो क्वेश्चन आता है सीबीएसई में 2 या 3 नंबर का भी आ जाता है, कभी कभी 1 नंबर में सिंपल उसकी शेप पूछ लेता है, ज्योमेट्री पूछ लेता है। कंपाउंड जो होते हैं जनरली जीनोन के कंपाउंड में से पूछता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के भी पूछता था पहले, लेकिन नाइट्रोजन के कंपाउंड की जो शेप है वो सिलेबस से अभी रिसेंटली रिमूव कर दी है। बट जीनोन के कंपाउंड जैसे XgO3, XgO2F2, XgF2, ठीक है, इस टाइप के जो कंपाउंड हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन या फिर शेप या फिर जो ज्योमेट्री है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो 2019 में पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो आज हम उनकी शेप कैसे निकालनी है, हमें कैसे ड्रा करनी है वो सीखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे जो आपने 11th क्लास में सीखा था। जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एटम के बॉन्डिंग से पहले आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। दैट मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम बिफोर बॉन्डिंग इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने? इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of same atoms। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि अपने ही जैसे सेम एटम से कार्बन है, अगर कार्बन कोई कंपाउंड बनाने जा रहा है, ठीक है, मान लो CH4 बनाने जा रहा है, तो CH4 में 4 हाइड्रोजन आएंगे, तो 4 हाइड्रोजन के पहले आने से पहले ही जो कार्बन के ऑर्बिटल हैं आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरमिक्स हो जाएंगे। ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम बिफोर बॉन्डिंग, यानी कि ये सब बॉन्डिंग से पहले हो जाता है। बिफोर बॉन्डिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, उसको हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं हम। बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है? वाई हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस है, ऐसा होता क्यों है? देखो, कोई भी जो एटम होता है उसमें डिफरेंट आपके क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, सबसेल होते हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो बॉन्डिंग में जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो पहले ये जरूरी होता है कि जो भी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे उनकी एनर्जी इक्वल हो और उनकी सिमेट्री भी इक्वल हो। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो चीजें होना जरूरी है उसमें। क्या? एक तो सेम एनर्जी होनी चाहिए, सेम एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दूसरी क्या होना चाहिए? उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए। सेम सिमेट्री बोल सकते हो, या उनकी शेप जो है वो क्या होनी चाहिए? एक ही जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो दो फैक्टर जो होते हैं, यानी कि पहला कौन सा मैंने बोला? एनर्जी फैक्टर। एक तो हमारा एनर्जी फैक्टर, और या उस दूसरे को बोल देते हैं हम स्टेरिक फैक्टर। ये फैक्टर एक जैसे होने चाहिए। अब देखो होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैथेन का मॉलिक्यूल है, तो उसमें सेंट्रल एटम कौन हमारा? कार्बन है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 6। इसके जो वैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? वो क्या होगा? 2s2 और 2p2। ठीक है, तो कुछ ऐसा करके इसमें होगा, मैं आपको दिखाता हूं। यस, तो हमारा एक तो कौन है? 2s ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ठीक है, और एक कौन है? 2p ऑर्बिटल है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं। ये हमारा 2s है और ये क्या हमारा 2p है। ठीक है, तो ये आपकी ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्साइटेड स्टेट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं। ये हमारा 2s है और ये हमारा क्या है? 2p। बट इनकी एनर्जी इक्वल नहीं है ना, सिमेट्री इक्वल है। आपको पता है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लेस देन होती है किससे? 2p ऑर्बिटल से। आपने एनर्जी निकालनी सीखी थी, n+l रूल से निकलती थी, n+l रूल से। ठीक है ना, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए। देखो ये क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी कितना है 2 है, तो प्रिंसिपल काउंट नंबर से रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर प्रिंसिपल काउंट नंबर छोटा होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, बट यहाँ पर दोनों का प्रिंसिपल काउंट नंबर कितना है 2 है, तो n प्लस एल रूल लगता है। अब इसमें l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू s ऑर्बिटल की कितनी होती है 0 होती है, p ऑर्बिटल की कितनी होती है 1 होती है, तो 2 प्लस 0 यानी कि 2 और लेस देन किससे 2 प्लस 1 यानी कि 3 से। तो सिंस एनर्जी 2p की ज्यादा है तो यहां पर तो एनर्जी 2s की ऑर्बिटल की कम है। जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी अगर कम हो तो अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि अच्छे से हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, अच्छे से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट होती है क्या कि एनर्जी कम होनी चाहिए हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, तब बॉन्डिंग अच्छे से होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर हैं, कैसे कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर, वो अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं। तो दो रिक्वायरमेंट होती है बॉन्डिंग के लिए, पहला जो ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी लो होनी चाहिए, तब अच्छे से बॉन्डिंग हो पाएगी, अच्छे से ओवरलैपिंग हो पाएगी। और दूसरा जो उनके बीच में जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर होना चाहिए, डायरेक्शनल कैरेक्टर, तब अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं वो। तो यहां पर एनर्जी वाला फैक्टर किसको फेवर करता है, एनर्जी वाला फैक्टर 2s ऑर्बिटल यानी कि s ऑर्बिटल को फेवर करता है क्योंकि s की एनर्जी कम है। बट जो डायरेक्शनल कैरेक्टर वाला फैक्टर है वो किसको फेवर करेगा, 2p को, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, बाल जैसे होते हैं, फुटबॉल जैसे होते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होता है, यानी कि वो तो हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। लेकिन पी ऑर्बिटल आपने देखा था, एक कौन सा होता है, एक तो px होता है, एक हमारा कौन सा होता है py होता है, एक हमारा कौन सा होता है pz। तो एक के लोब तो एक्स एक्सिस की तरफ है, एक के लोब वाई एक्सिस की तरफ है, और एक के लोब किसकी तरफ है, जेड एक्सिस की तरफ है, यानी कि पी ऑर्बिटल के पास क्या है, डायरेक्शनल कैरेक्टर है। तो देखो दोनों में एक के पास तो एस के पास तो लोअर एनर्जी है बट उसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, पी के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर है बट उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर ना तो एनर्जी फैक्टर और ना ही स्टेरिक फैक्टर, यानी कि कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बॉन्डिंग से पहले आपस में इंटरमिक्स हो गए, ताकि जो जिसके पास एनर्जी कम थी, देखो इसके पास एनर्जी कम थी, उसके साथ पी मिलने से उसकी क्या हो जाएगी, पी की एनर्जी कम हो जाएगी। एस को क्या फायदा होगा, एस को फायदा ये होगा कि उसमें थोड़े से डायरेक्शनल कैरेक्टर आ जाएंगे पी के साथ इंटरमिक्स करने से। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से होती है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने हैं, जिनके बीच में ओवरलैपिंग होनी है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, उसके पास कम एनर्जी भी हो जाए प्लस उसके पास डायरेक्शनल कैरेक्टर भी आ जाए, तो ये दो फैक्टर जो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कर देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल को मजबूर कर देते हैं या बोलो उसको फेवर कर देते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, दो रीजन से होती है, टू गेट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, लोअर एनर्जी के, और जो उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है जो वो आ जाती है। तो देखो होता क्या है, मान लो अभी मैंने लिखा था ये हमारा क्या है, एस ऑर्बिटल है, ठीक है, स्फेरिकल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा px ऑर्बिटल है, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस की तरफ, ये हमारा क्या है, ये है हमारा py ऑर्बिटल है, y डायरेक्शन की तरफ है, और लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, pz ऑर्बिटल है, z एक्सिस की तरफ इसकी लोब है, डंबल शेप होती है ना, ठीक है। ये मान लिया मैंने, ये सपोज कर लिया x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये px py pz। अब देखो ये तो स्फेरिकल शेप का है और ये कैसे हैं, डंबल जैसे शेप के हैं। जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सेम शेप के और सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे, और वो भी कितने मिलेंगे, थोड़ा सा ये देखो सेम यहाँ पर बनने में मुझसे नहीं बने हैं, मैंने नहीं इतना एफर्ट डाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, पहले ये डबल शेप का था, ये भी डबल शेप का था, ठीक है ना, ये भी कैसा था, डबल शेप का, ये कैसे शेप का था, स्फेरिकल। लेकिन इंटरमिक्स होने के बाद सभी की शेप कैसे होगी, एक जैसी होगी। अब देखो एस वालों का पी के साथ मिलने से पी को क्या फायदा हुआ, पी को ये फायदा होगा कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी लोअर होगी। एस ऑर्बिटल को क्या फायदा हुआ, एस ऑर्बिटल को क्या फायदा हुआ कि इसकी उसमें थोड़े से डायरेक्शनल कैरेक्टर आ गए। देखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं उतने ही इंटरमिक्स होने के बाद मिलते हैं। कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, एक एस और 3 पी, यानी कि sp3। तो यहां पर ये क्या है, ये sp3, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3, ये भी क्या है sp3।
अब सभी की शेप भी एक जैसी है, सभी की एनर्जी भी एक जैसी है। दैट मीन्स ये जो 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिले हैं, उनमें सेम एनर्जी है। क्या है? सेम एनर्जी है। और सेम क्या उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर है, डायरेक्शनल कैरेक्टर है, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेम सिमेट्री है। अब जब ये ओवरलैपिंग करेंगे, जो 4 हाइड्रोजन आने वाले हैं अच्छे से ओवरलैप कर सकेंगे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड बनेगा, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दैट इज व्हाई हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो एस ऑर्बिटल वो कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, सफेरिकल शेप के होते हैं। पी ऑर्बिटल में क्या है, पी ऑर्बिटल डंबल जैसे शेप के होते हैं। ठीक है ना। तो ये एस ऑर्बिटल जब पी ऑर्बिटल के साथ मिलता है तो पी ऑर्बिटल थोड़े से थिक हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्टेरिक फैक्टर आ जाता है। उससे क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाता है। और जब भी परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, बॉन्ड एंगल की। ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बिफोर बॉन्डिंग टू ऑब्टेन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री, कि बॉन्डिंग में अच्छे से ओवरलैप कर पाए, इस वजह से सेम सिमेट्री और सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑब्टेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होती है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं उसकी एनर्जी भी सेम होती है, सिमेट्री भी क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है हाइब्रिडेशन? टू ऑब्टेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम सिमेट्री, ताकि बॉन्डिंग जब भी करे, वो जब भी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग करें, बॉन्ड बने उनके बीच में अच्छे से क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए, और जो भी मॉलिक्यूल बन रहा हो कैसा हो, हमारा स्टेबल हो। ठीक है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हुआ। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसकी शेप कैसे होगी, ज्योमेट्री कैसे होगी, ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें जरूरत होती है स्टेरिक नंबर की, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर एक्चुअली क्या है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल लूं मैं तो 11th क्लास में पढ़ी थी। अगर वेस्पर थ्योरी आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा भी क्या। स्टेरिक नंबर देख लो पहले क्या होता है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल लूं मैं, स्टेरिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसके पास, सेंट्रल एटम के पास। किसके पास? सेंट्रल एटम के पास। अब आपने एक चीज का पता है क्या, आपने देखा था 11th क्लास में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर और दूसरा कैसे, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर क्या होते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी के साथ शेयर नहीं किए हो। ठीक है, एक ही एटम पे प्रेजेंट होते हैं, उस पे एक ही एटम के न्यूक्लियस का होल्ड होता है, यानी कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पर कितने न्यूक्लियाई का होल्ड होता है, इस पे एक ही सिंगल न्यूक्लियाई का होल्ड होता है, सिंगल न्यूक्लियाई का होल्ड होता है, होल्ड होता है। अब बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर, देखो बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है, तो 10th क्लास में सीखा था, दूसरा एटम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा, तो वहां पर शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? शेयरिंग से, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस पे कितने न्यूक्लियाई का होल्ड रहता है? इस पे 2 न्यूक्लियाई का, यानी कि 2 एटम का होल्ड रहता है। अब ऑब्वियसली मान लो एक एटम ए है, एक एटम बी है, उन्होंने शेयरिंग से क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, तो उस पर बॉन्ड पेयर पर ए का भी होल्ड होगा और बी का भी क्या होगा? होल्ड होगा। तो टोटल जो स्टेरिक नंबर है उसमें क्या होते हैं? लोन पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस क्या होता है इसमें? बॉन्ड पेयर भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर जितना भी आएगा, जैसे मान लो अब मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूं, यहाँ पर डी की बात नहीं करता, तो पी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। मान लो स्टेरिक नंबर कितना आया, स्टेरिक नंबर मिनिमम कितना आ सकता है? 2 आएगा। स्टेरिक नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है? स्टेरिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा लोन पेयर भी ही मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी लोन पेयर ना हो, 0 लोन पेयर हो, सारे बॉन्ड पेयर हो।
ऐसा भी हो सकता है कि एक लोन पेयर हो, दो बॉन्ड पेयर हो, ऐसा भी हो सकता है दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर हो, यानी कि बॉन्ड पेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सारे के लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो बॉन्ड पेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लोन पेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 है तब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp। स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना हमारी क्या होगी, sp, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अब देखो ये क्यों होगी, क्या होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 है ना, तो 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 3 है तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, एक s 2 p, यानी कि s प्लस px प्लस py प्लस py, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, 3, तो इसलिए कितना है, स्टेरिक नंबर 3, इसलिए क्या है, sp2। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 है तो कितना होंगे, sp3, यानी कि s प्लस px प्लस py एंड प्लस pz, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो क्या होगा, sp3d, sp3d, यानी कि s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz² आ जाएगा इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो sp3d2, sp3d2, p ब्लॉक में जनरली होती है, d ब्लॉक में d² sp3 भी हो जाती है, d² sp3 भी हो जाती है। अगर स्टेरिक नंबर 7 है, स्टेरिक नंबर कितना है, 7 है, 7 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d3, 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 ठीक है। तो ये सब देखो, दोबारा से देख लो, स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टेरिक नंबर 1 2 जो 2 3 4 5 निकालते कैसे, अभी फॉर्मूला बताऊंगा, पहले ये देख लो स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सेंट्रल आइटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसमें क्या हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो किसी के साथ शेयर ही नहीं किए गए हैं, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियर का होल्ड होता है उस पर। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब है जो दो एटम के बीच में शेयर किए हैं, दो न्यूक्लियर का होल्ड होता है उन पर। तो किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल आइटम के पास बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोन पेयर है ही नहीं, ओनली क्या प्रेजेंट उसके पास बॉन्ड पेयर हो, तो हम स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर निकालने का भी फार्मूला लिखूंगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp। स्टेरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। स्टेरिक नंबर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, और 6 आता है तो sp3d2 या d2 sp3, और 7 आता है तो sp3d3। अब देखो स्टेरिक नंबर हमने बता दिया कि इतना इतना होगा, ठीक है। अब आपको स्टेरिक नंबर निकालना सिखाते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो है मोस्टली कंपाउंड पर लग जाता है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ एक्सेप्शन होती है, कुछ कमियां होती है। इसकी कमियां क्या होती है वो मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल एक दो कमियां बता रहा हूं मैं। पहली कमी होती है जब स्टेरिक नंबर क्या आ जाए हमारा, यानी कि जो आपके जो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्टेरिक नंबर किसमें आ जाए, स्टेरिक नंबर ऐसे आ जाए, भाई 2.5 आ गया, ठीक है, 3.5 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 5.5 आ रहा है, तब ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। पहले मेथड बता देता हूँ कि कहां एप्लीकेबल नहीं होगा वो बता दूंगा, बट 90% एप्लीकेबल हो जाता है ये, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 प्लस v, ठीक है, प्लस m माइनस c प्लस a, ये हमारा फॉर्मूला है। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, स्टेरिक नंबर की क्या लिख सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, किसके अकॉर्डिंग, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी 11th क्लास में आती है, ठीक है, नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं आपको। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू 1/2 प्लस v प्लस में m माइनस c प्लस a। अब v क्या होता है, v ध्यान देना जी, v होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके सेंट्रल एटम के, किसके सेंट्रल एटम के, किसी दूसरे के नहीं देखने हैं, साइड वाले पड़ोसी के नहीं देखने हैं, अपने सेंट्रल एटम के। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है, पीरियोडिक टेबल देखिए सभी ने, BCNOF, ठीक है, इधर क्या था, इधर बेरिलियम, ये हो गया हमारा। तो बेरिलियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है ना। बोरोन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। कार्बन में कितने होते हैं, 4। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। ये क्या हमारा V वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सभी को पता होता है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। यस, एम क्या है? एम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम जिसके समझ में आ गया तभी ये फॉर्मूला वो अप्लाई कर पाएगा। एम में गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो कहां पर गड़बड़ करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। एम का मतलब है मोनोवैलेंट स्पीसीज। मोनोवैलेंट स्पीसीज, मोनोवैलेंट स्पीसीज। स्पीसीज में क्या हो जाता है? एटम भी हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं? आयंस भी हो सकते हैं। अब मोनो का मतलब होता है सिंगल, और वैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी एक हो। सिंगल वैलेंसी वाले यानी कि जो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हो जनरली। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें जैसे सारे के सारे हैलोजन एटम, सारे के सारे हैलोजन एटम, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। ठीक है, हाइड्रोजन भी कैसी है? मोनोवेलेंट। ये क्यों लगा रहा हूं डैश? इनके किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4, तो H जुड़ा हुआ है किसी के साथ। ठीक है, ये मोनोवेलेंट स्पीसीज है। या फिर क्या हो सकता है? या फिर हमारा कोई आयन हो, जैसे O नेगेटिव आयंस है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? जैसे OH हो सकता है, OH भी मोनोवेलेंट स्पीसीज है। ये क्या हो सकता है? पूरा का ग्रुप ऑफ एटम CH3 हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? NH नेगेटिव हो सकता है। ये क्या हो सकता है? CH2 नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ये सारी की सारी स्पीसीज क्या है? मोनोवेलेंट स्पीसीज हैं। क्या है ये? मोनोवेलेंट। या फिर हमारे जैसे कोई CN लगा हुआ हो, CN, ठीक है ना, CN क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ कार्बन से जुड़ा हो तो भी क्या मोनोवेलेंट स्पीसीज में कंसीडर किया जाएगा आपका। ठीक है, याद रहे ये चीजें। और क्या हो सकता है? और अगर बचता है, जनरली यही होते हैं। और अगर कोई बचता है, Cr3 हो सकता है, Cr3। R क्या है? R डिनोट करता है अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती है मोनोवेलेंट स्पीसीज में। ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा 1। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1। और जो एग्जांपल करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा चक्कर क्या है ये मोनोवेलेंट स्पीसीज का। तो जैसे याद रखना, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेंटर एटम के चारों तरफ ये पड़ी है। मान लो एक फ्लोरीन है तो 1 आ जाएगा, पर 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा। एक H है तो 1 आ जाएगा। मान लो CH पर में 4 है तो 4 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। O नेगेटिव है, OH है, CH3 है, NH नेगेटिव है, या CH2 नेगेटिव है, या फिर Cr3 है, या फिर CH3 भी लिख सकते हैं। CH3 हम लिख रखा है यहाँ पर, CH3। ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड है, इनके CN है। ठीक है, ये सब क्या होती है? मोनोवेलेंट स्पीसीज होती हैं आपकी। ठीक है, तो ये मोनोवेलेंट स्पीसीज। अच्छा, और क्या हो सकता है? CH3 भी हो सकता है, इनके CCl3 हो गया जैसे, या फिर क्या हो गया? CBr3 हो गया। ये भी मोनोवेलेंट स्पीसीज में क्या होती है? इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो मोनोवेलेंट स्पीसीज का आप लिख लो एक बार, ध्यान से पॉज करके लिख लोगे इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। चलो, तो ये मोनोवेलेंट स्पीसीज का होगा। अभी एग्जांपल से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट। अब डाइवेलेंट देख लो, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट स्पीसीज, डाइवेलेंट स्पीसीज एंड ट्राइवेलेंट स्पीसीज। ठीक है, डाई में इनके दो बॉन्ड बनाती हो। ठीक है, दो वैलेंसी हो, जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड सल्फर, इस तरह की अगर, या डबल बॉन्ड कोई, जैसे डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इस तरह की अगर कोई चीज है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर केवल मोनोवेलेंट आएगा। अगर मान लो इस तरह का कोई आइटम प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0 लूंगा मैं। इस तरह कॉन्ट्रीब्यूट जो, अगर डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड S है, डबल बॉन्ड क्या है? CH2 है। अगर इस टाइप का कोई कुछ चीज प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन M में क्या लूंगा? 0। कितना लूंगा मैं? 0। एग्जाम्पल करूंगा तो मैं बता दूंगा आपको। ट्राइवेलेंट में क्या होता है? यानी कि ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड P प्रेजेंट है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड C समटाइम कुछ ऐसा प्रेजेंट है, तो उस पर भी क्या लूंगा मैं? उसका भी कंट्रीब्यूशन क्या लूंगा मैं? 0 ही लूंगा, उसका कोई भी चक्कर नहीं है। या फिर ट्रिपल बॉन्ड CH प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0 होगा। यहां पर केवल मोनोवेलेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट में ये चीजें होती हैं। इसको आप पॉज करके देख लो एक बार। ठीक है, फिर आता है C क्या है? C है हमारा पॉजिटिव चार्ज। C क्या हमारा? पॉजिटिव चार्ज।
अगर किसी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जैसे जैसे हमारा CH3 पॉजिटिव, ऐसे है CH3 पॉजिटिव, ये हमारा CH3 पॉजिटिव है, तो इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं उसको हम घटा देंगे, यानी C फॉर कैटायन, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? हम घटा देंगे, ठीक है। मान लो जैसे हमारा कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, I3 पॉजिटिव, तो इस कितने पॉजिटिव है? यहाँ पर एक पॉजिटिव है, तो उसको क्या कर दूंगा मैं? एक को घटा दूंगा। जैसे NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है तो एक घटा दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। फिर बात आती है ए क्या है? ए का मतलब है नेगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल पर, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतना ही जोड़ दूंगा। जैसे सपोज करो SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव, तो कितना चार्ज है ओवरऑल मॉलिक्यूल पर? 2 नेगेटिव, तो दो नेगेटिव को इसमें क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। तो देखो दोबारा से मैंने क्या बताया, स्टेरिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज माइनस कैटायन प्लस एनायन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बताया था, बेरिलियम के लिए 2, बोरॉन के लिए 3, कार्बन के लिए 4, नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन के लिए कितने हो गए? 6, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, और जो आपके जैसे जीनोन है हमारा, जीनोन ग्रुप 18 का एलिमेंट है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसके लिए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है। क्रिप्टोन है, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो ग्रुप 18 वाले हैं, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। हीलियम को छोड़कर, हीलियम में मत कर देना, हीलियम तो वैसे भी कंपाउंड नहीं होता, उसको भी कंपाउंड है ही नहीं, तो उसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। सी क्या है? कैटायन है, कि कैटायन अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मॉलिक्यूल पर, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही घटा देंगे हम। और ए क्या है? एनायन, जितना नेगेटिव चार्ज है उतने ही उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब बात करते हैं एग्जांपल से। ये हमारा हो गया स्टेरिक नंबर का, पोज करके देख सकते हैं इसको। एग्जांपल से देखते हैं इसको। एग्जांपल करने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, क्या अभी मैंने बताया था, अगर स्टेरिक नंबर कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगी? sp, यहां पर क्या होगी? sp2, यहां पर क्या होगी? sp3, यहां पर क्या होगी? sp3d, यहां पर क्या होगी? sp3d2, और यहां पर क्या होगी? sp3d3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकती है? d2sp3 हो सकती है, यहाँ पर क्या हो सकती है? d3sp3, p3 आपका p3d4 भी हो सकती है, वो डी ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है। वो बात नहीं कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये होगी स्टेरिक नंबर, होगा ये होगा हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी? दो चीजें और समझनी है, फिर एग्जाम्पल से फटाफट क्वेश्चन निकलेंगे। ज्योमेट्री, एक ज्योमेट्री होती है और एक क्या होती है? शेप। अब यहां पर इस चीज को समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री का मतलब होता है एक्सटर्नल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, आंतरिक, अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर निकल के आए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इनकी मॉलिक्यूल के अंदर कैसे अरेंजमेंट होगी, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री डिपेंड करती है किस पर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर। ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर। 2 है तो क्या हो जाएगा? अब देख लिखता हूं, जैसे 2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? लीनियर, क्या हो जाएगी? लीनियर। sp2 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो क्या हो जाएगा? जिसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। 3 है तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, सॉरी 4 के लिए टेट्राहेड्रल। 5 है, 5 के लिए, 3 के लिए है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 4 के लिए था, ये 5 के लिए है। 5 के लिए क्या है? TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 6 है तो क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल, और अगर 7 है तो क्या होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP, पेंटागोनल, क्या बोला मैंने? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या ये फ्रेम में है? मैं चेक कर सकता हूं फ्रेम में है या नहीं है। यस, फ्रेम में है, ठीक है।
बोर्ड पर है। तो देखो क्या बोला मैंने, ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री इंटरनल अरेंजमेंट, ज्योमेट्री क्या होती है, इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इंटरनल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर इंटरेक्ट क्या होगी, किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पर। उस पर कौन आ जाता है, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, प्लस उस पर कौन आ जाता है, लोन पेयर भी आ जाते हैं। एग्जांपल करेंगे तब हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी, क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। थोड़ा सा क्या पता आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो, बट कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्री में कह रहा हूं, ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है। अगर स्टेरिक नंबर 2 आ गया, हाइब्रिडेशन sp आ गई तो लीनियर होगी ज्योमेट्री। 3 आ गया तो sp2 ट्रायगोनल प्लेनर होगी, 4 आ गया sp3 टेट्राहेड्रल होगी, 5 आ गया तो tbp ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होगी, 6 आ गया तो sp3 d2 या d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल होगी हमेशा, 7 आ गया sp3 d3 तो pbp पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी पक्का। शेप में क्या है, शेप में थोड़ी गड़बड़ आ जाती है शेप में। अब इसको नोट कर लो एक बार, मैं शेप के बारे में बताऊंगा, जल्दी से पॉज करके इसको रोककर स्क्रीनशॉट लेकर, या लिखना है रोककर रोक लिख लो इसको, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ता हूं। शेप में क्या दिक्कत आती है, शेप में एक दिक्कत आ जाती है। शेप में क्या दिक्कत आती है, जब कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो, देखो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक चीज लिख लो, when in a molecule no lone pair are present, no lone pairs are present। तो लोन पेयर प्रेजेंट है तो क्या है उसमें, कौन है, ओनली बॉन्ड पेयर है, ओनली क्या है, बॉन्ड पेयर है। तब शेप इक्वल होगी किसके, ज्योमेट्री की, यानी कि जो शेप, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी। जैसे 2 वाले के लिए क्या है, लीनियर है तो क्या होगी, लीनियर होगी। 3 वाले के लिए ट्रायगोनल क्या है, ट्रायगोनल प्लेनर है तो शेप भी क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर है। बट when one or more lone pair are present, lone pair are present, जब एक या एक से ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर के साथ, तब शेप मोलिकुलर शेप इज नॉट इज इक्वल टू ज्योमेट्री, तब वो ज्योमेट्री के इक्वल नहीं रहती है। ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होती है। ज्योमेट्री तो सेम ही रहती है सबकी, यानी कि 2 वाले की लीनियर रहेगी, 3 वाले की ट्रायंगुलर प्लेनर रहेगी, 4 के लिए क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। शेप डिफरेंट हो जाएगी। शेप क्यों डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, वहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और रिपल्सन की वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाता है। डिस्टोर्शन मतलब ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आ जाती है, वहां पर जो अरेंजमेंट है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। अब किसके लिए क्या होगी वो एग्जांपल करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं, सीधा समझ में आ जाएगा। अच्छा ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में होता है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो शेप है वो क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप क्या है, शेप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ मॉलिक्यूल। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पर, ठीक है। कब शेप अलग होगी ज्योमेट्री से, जब कौन प्रेजेंट होगा, स्टेरिकली एक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकली यानी कि या सीधे कर सकते हो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहां पर ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, शेप अलग हो जाएगी। चलो एग्जांपल्स करते हैं। पहला BeCl2 बैरियम क्लोराइड देखते हैं क्या फॉर्मूला था, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस C प्लस A, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरिलियम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो कितना लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा। मोनोवैलेंट स्पीसीज क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है, हाँ सारे के सारे हैलोजन एटम मोनोवैलेंट स्पीसीज हैं, तो कितने हैं,
देखो मोनोवैलेंट स्पीसीज के लिए क्या होता है कंट्रीब्यूशन 1, तो कितनी है ये 2 है, तो लिख दिया मैंने 1 मल्टीप्लाई 2। सी कोई कैटायन दिख रहा है, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है प्लस या माइनस, नहीं है, तो क्या हो गया 0। ए क्या कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है इस पर, नहीं, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 0। तो कितना होगा 2 + 2 इनके 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया वापस 2 आ गया। और 2 के लिए ज्योमेट्री क्या थी sp, 2 के लिए ज्योमेट्री क्या थी sp। किस तरह का दिखना चाहिए sp वाला, ये दिखना चाहिए लीनियर। कैसा ये sp जब हाइब्रिडेशन होगी ज्योमेट्री कैसी होगी लीनियर। ये कौन है ज्योमेट्री, ये कौन है ज्योमेट्री, ठीक है। तो कैसा दिखता है, मान लो ए सेंट्रल एटम है, AB2 टाइप है ना, ये AB2 टाइप है, AB2 टाइप, ये देखिए एक तो सेंट्रल एटम होगा और दो उसमें क्या होगा साइड एटम्स है, तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा लीनियर। वन एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का, ठीक है ना, लीनियर है कि सीधा, तो कैसा ये लीनियर। अब देखो क्या इसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो 2 ही क्या था इसका, 2 ही इसका स्टेरिक नंबर आया था, और 2 क्या है इसमें बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, दैट मींस लोन पेयर की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी शेप कैसी होगी, इसकी शेप होगी लीनियर, भाई साहब ऐसे कुछ करके, इसकी भी शेप कैसी होगी लीनियर, ऐसे करके। तो कितने डिग्री 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जाएगा, शेप कैसी है लीनियर। क्या बताया था मैंने, शेप और ज्योमेट्री अलग होती हैं, बट कब, जब लोन पेयर प्रेजेंट हो। अगर लोन पेयर ही प्रेजेंट हो वही शेप होती है जो ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी क्या इसकी लीनियर होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसी में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सुना आपने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, चलो देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टेरिक नंबर फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू क्या दिख रहा है क्या ऊपर, तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर भी यहां थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस कैटायन प्लस एनायन, अगर कोई है कैटायन या एनायन तो, ठीक है। तो यहां पर V क्या है, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, ठीक है। मोनोवैलेंट स्पीसीज याद करो क्या बताया था, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, डबल बॉन्ड फॉर्म करती है, तो क्या है ये डाइवैलेंट स्पीसीज है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, मोनोवैलेंट स्पीसीज है ही नहीं, तो कितना 0। कैटायन को दिख रहा है नहीं 0, एनायन को दिख रहा है नहीं 0। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट स्पीसीज कोई नहीं है 0, ऑक्सीजन डाइवैलेंट स्पीसीज उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेना, ठीक है। तो कैटायन 0, कैटायन भी कितने हैं 0, एनायन भी कितने हैं 0, तो 4/2 कितना हो गया 2 के लिए क्या थी हाइब्रिडाइजेशन sp, और ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री क्या थी लीनियर, ज्योमेट्री क्या थी लीनियर, ठीक है। तो 2 ही क्या है इसमें, 2 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर देखो 2 है, और एटम भी कितने हैं जुड़ने वाले 2 है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर 2 ही एटम जुड़ने वाले, दैट मींस लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, जो ज्योमेट्री है वही शेप होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगा ये लीनियर, ऐसे लीनियर। एंगल कितने का है लीनियर में 180 डिग्री का, तो शेप भी क्या है लीनियर, शेप भी लीनियर और ज्योमेट्री भी क्या है लीनियर। तो समझ में आया होगा हो, ठीक है। पॉज करके आपको देख सकते हैं इसको, ठीक है। धीरे धीरे हम जिनोन वाले कंपाउंड्स पर आएंगे, धीरे धीरे करके, ठीक है। 3 वाले के लिए देखते हैं, जब स्टेरिक नंबर 3 हो, एग्जांपल ले लेते हैं BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड BCl3, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, स्टेरिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने होते हैं 3, ठीक है। मोनोवैलेंट स्पीसीज देखो क्लोरीन मोनोवैलेंट स्पीसीज है, यस, तो 1 और कितनी क्लोरीन है तो 3। क्या कोई चार्ज है नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मैटर खत्म। तो 3 + 3 कितना हो गया 6 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया 3। स्टेरिक नंबर कितना है 3, इनके 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। 3 के लिए क्या थी sp2 और sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या थी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कुछ इस तरह की, इनके AB3 टाइप का, AB3 टाइप का, इनकी A सेंटर एटम है, और B इनके ट्राइंगल जैसा होगा, B इस तरह का ट्राइंगल जैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होती है,
ठीक है। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, स्टेरिक नंबर यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3, और एटम भी कितने हैं 3, यानी कि 3 ही एटम हैं जुड़ने वाले और 3 ही इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर क्या है 0, कोई भी लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है। और जब लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है तो शेप भी वही और ज्योमेट्री भी वही, तो कैसी शेप होगी इसकी, शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, ऐसे करके ही होगी, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो ये इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ठीक है, ऑप्शन में होगा तो उसको रोक कर देख लो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर एक लोन पेयर आ जाए, अगर एक क्या आ जाए, लोन पेयर आ जाए, ऐसी सिचुएशन में स्टेरिक नंबर कितना रहे 3 रहे, बट लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। चलो देखते हैं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर ग्रुप कौन से का है, ग्रुप 16 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है। ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट स्पीशीज है, नहीं, ऑक्सीजन तो कैसी है डायोवैलेंट स्पीशीज है, कंट्रीब्यूशन नहीं, यानी कि m की वैल्यू 0, तो क्या लिखूंगा m की वैल्यू 0। ठीक है, क्या कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो मैटर खत्म हो गया 0 0। तो 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है स्टेरिक नंबर, कितना 3, यानी कि 3 हमारा स्टेरिक नंबर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि कुछ ऐसी होनी चाहिए A B। बट अब की बार देखो, अब गजब हो गया, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3, बट एटम जुड़ने वाले कितने हैं 2, एटम जुड़ने वाले कितने हैं 2, अरे सेंट्रल एटम के साथ 2 साइड एटम कितने हैं 2, और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल है, बट एटम तो 2 ही है, यानी कि 2 ही बॉन्ड पेयर होंगे, तो एक क्या बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो यहां पर अब की बार क्या आ गया, एक लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर आ गए। और जब ऐसी से हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए तो क्या बन जाएगी, शेप बन जाएगी आपकी एंगुलर, या फिर उसको क्या बोलेंगे बेंट बोलेंगे। ठीक है, इनकी कैसे बन जाएगी इसकी शेप यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, क्या आ गया एक लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या, लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए, मोटा होता है ना, तो वो क्या कर देगा, बी को थोड़ा सा कहेगा तो इधर शिफ्ट हो जा, और इसको भी क्या कहेगा तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा बेंट हो जाएगा, यानी कि कैसा बन जाएगा, ये हमारा सल्फर, यहाँ पर क्या आ गया एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ बन जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा, अगर परफेक्ट ट्राइगोनल प्लेनर उसमें कितने का बॉन्ड एंगल होता है 120 का, यानी कि यहाँ पर क्या है सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो एंगल कितने का 120 120 120। लेकिन यहाँ पर क्या है एंगल 120 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, तो एंगल लेस देन 120 हो जाएगा, तो इसको देखिएगा। ठीक है, क्या इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, पॉसिबल है, नहीं, 2 लोन पेयर पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, केवल लोन पेयर एक होगा, बॉन्ड पेयर होंगे। जब स्टेरिक नंबर 4 हो जाए, स्टेरिक नंबर कितना हो जाए 4 हो जाए, जैसे CH4 स्टेरिक नंबर कितना हो जाए 4 हो जाए। ठीक है, तो CH4 में स्टेरिक नंबर देखते हैं 4 हो जाएगा, निकाल के भी देख लेते हैं। 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन की, यस 4, मोनोवैलेंट स्पीशीज का कंट्रीब्यूशन 1, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 4 से। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो 4 + 4 8, इनके 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने आ जाएगी sp3। ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल, यानी कि AB4 टाइप का कुछ अगर बनता है तो उसकी ज्योमेट्री होगी, A सेंट्रल एटम है, ये हमारा क्या हो गया B, ये क्या हो गया B, और ये क्या है एक और B, ये क्या है एक और B। एक्चुअल में जो ये वाले B होते हैं बनाने के लिए ऐसे बना देते हैं, पर ये क्या है, एक तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ठीक है, और एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। ठीक है, यानी कि ये वाला A B B इसी प्लेन में है, पर ये वाला B क्या है, ये वाला B पीछे की तरफ है। ठीक है ना, ऐसे इसको बोल सकते हो, ये वाला B जो डैश वाला, ये वाला क्या है पीछे की तरफ है, पीछे दीवार में, और ये वाला क्या है ऐसे आगे की तरफ है, ऐसे। ठीक है ना, यानी कि ये वाला एक तो पीछे की तरफ है, ये वाला तुम्हारी साइड है, और ये वाला क्या दीवार में पीछे की तरफ, और ये B A A ये क्या है, तो 3 है वो इसी प्लेन पर है। ठीक है, तो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है।
तो यहाँ पर देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 4, और जुड़ने वाले साइड आइटम भी कितने हैं, 4। तो चार ही इलेक्ट्रॉन पेयर और 4 ही जुड़ने वाले, तो क्या लोन पेयर के चांस है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर कितने हैं, 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4। तो चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है। तो शेप भी वही होगी जो ज्योमेट्री है, यानी कि शेप भी कैसी इसकी, शेप यानी कि शेप इसकी TD, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कैसे होगी, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। ठीक है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल में जो आपका बॉन्ड एंगल होता है, याद रखना है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, या उसको लिख सकते हो 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, याद रखना है ये। ठीक है, तो 109.5 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो अगर यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट हो जाए, क्या हो जाए, एक लोन पेयर आ जाए, यस, एक लोन पेयर आ जाए इसमें, जैसे अमोनिया का ले लेते हैं, अमोनिया। तो स्टेरिक नंबर निकालें इसके लिए, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि ग्रुप 15 का है तो V की वैल्यू होगी 5। ठीक है, मोनोवैलेंट स्पीसीज के लिए 1 है, 3 हाइड्रोजन एटम है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से। कोई चार्ज है नहीं, कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। 5 + 3 कितना हो गया, 8। 8 को 2 से करके कितना हो गया, 4। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी। बट आपकी बात देखो, स्टेरिक नंबर कितने हैं, कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 4। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में से आप देखो नाइट्रोजन के अलावा कितने एटम है, 3, यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 3, यानी कि 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, एक कौन प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। और जब कभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर आ जाए, तो जो शेप बनती है वो बनती है पिरामिड जैसी, पिरामिड जो आपकी जो पिरामिड देखे होंगे आपने, तो पिरामिडल शेप या ट्रायंगुलर पिरामिड बोलते हैं, या ट्रायंगुलर पिरामिडल बोल देते हैं उसको। कैसे, अमोनिया की शेप कैसी होगी, एक लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम पर, एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ये आपकी पिरामिडल जैसी शेप की होती है। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होगा, क्या परफेक्ट टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना था, परफेक्ट टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री। तो क्या इसमें 109.5 डिग्री से ज्यादा हो गया, कम होगा, तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा कौन होती है, लोन पेयर रिपल्सन होती है, सॉरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको ज्यादा जगह चाहिए, तो इसको क्या करेगा, इनको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर देगा। तो साइड में शिफ्ट करेगा तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 107 के आसपास बच जाता है। अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री के आसपास हो जाता है आपका। ठीक है, अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, यहां पर अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, स्टेरिक नंबर 4 रहे, स्टेरिक नंबर कितना रहे हमारा, 4 ही रहे, और लोन पेयर कितने आ जाए, 2, और बॉन्ड पेयर कितने रहे, 2। क्लासिकल एग्जांपल है इसका वाटर, पानी। ठीक है, जिसकी अभी मुझे जरूरत फील हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, इनके स्टेरिक नंबर 4, जिसमें क्या आ जाए, 2 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर आ जाए इसमें। ठीक है, तो इसको देखते हैं, देखो वाटर एग्जांपल लेते हैं, वाटर H2। सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन है ना, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगी, तो उसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट स्पीसीज है, तो 1 गुना में 2। अब ये मत कह देना कि सर ये तो ऑक्सीजन तो डाइवैलेंट स्पीसीज है, डाइवैलेंट तो कब होता है, जब साइड एटम होता है ना, तो डाइवैलेंट है, लेकिन अब की बार क्या है, सेंट्रल एटम है, तो इसके लोन पेयर हमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने और कुछ नहीं देखना इसका। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, साइड एटम कौन है, आपके पास साइड एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट स्पीसीज है, तो 1/2 हो गया, कोई चार्ज है इस पे, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो 6 + 2 इनके 2 से डिवाइड करते कितना होगा हमारा, 4। ठीक है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, वही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 4 हैं, बट साइड एटम कितने हैं, 2 हैं, दैट मींस 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 ही बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे। और जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, तो बैंट शेप बनती है। ठीक है ना, बैंट हो जाती है। कैसे, वाटर की शेप कैसी होगी, देखो ये क्या था, ये ऐसा था ना कुछ, बी बी
बी बी, ठीक है। बट बी की जगह दो, बी की जगह क्या आ गई, लोन पेयर आ गई, क्या आ गया, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर आ गई, ठीक है। तो कैसे बन जाएगी वाटर की शेप, ठीक है। ये हमारा कौन है, सेंट्रल ऑक्सीजन एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हो, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आपकी इसी प्लेन में है, हाइड्रोजन भी क्या है, इसी प्लेन बोर्ड पर, इसी प्लेन पर है। ये लोन पेयर पीछे की तरफ है, ऐसे ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर, ये बीच में मान लो ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम है मेरा, ठीक है। ये लोन पेयर पीछे की तरफ है और ये क्या लोन पेयर आगे की तरफ ऐसे है, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल में कितना था, 109.5 डिग्री, अमोनिया में कितना था, 107 के आसपास। तो जब एक लोन पेयर आया था तो 107 हो गया, आपकी बार दो लोन पेयर आ गए, लोन पेयर रिपल्सन भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल और भी घट जाएगा और वाटर में बॉन्ड एंगल कितना रह जाएगा, 104.5 डिग्री ही रह जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। शेप कैसी होगी, एंगुलर या फिर बेंट, एंगुलर या फिर बेंट, बेंट है ना, मुड़ी है ना, ठीक है ना। शेप इसको देखोगे, ठीक है। तो दैट इज, अगर दो लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 4 में क्या प्रेजेंट है, दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं और दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। वीडियो जस्ट अबाउट रुकने वाला है क्योंकि लिमिट जो है एक्सीड हो चुकी है, तो एक और वीडियो लेक्चर बनेगा, आई होप। मैंने सोचा था एक ही में काम चल जाएगा, बट एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेज नंबर 5 का देख लेते हैं। स्टेज नंबर 5 तो PCl5 का एग्जांपल लिखता हूं, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 1/2 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस मोनोवैलेंट स्पीसीज माइनस C प्लस आपका क्या हो जाएगा A, ठीक है। तो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन की तरफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मोनोवैलेंट स्पीसीज 5 क्लोरीन है, तो 5 के 5 मोनोवैलेंट होते हैं बेसिकली क्लोरीन, तो 1 × 5, कोई चार्ज है नहीं, तो क्या हो गया 5 + 5 कितना हो गया 10, और 10 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 5। 5 के लिए क्या था, 5 के लिए sp3d, और sp3d के लिए ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि AB5 टाइप का, ये AB5 टाइप का, कैसा बन जाएगा, एक सेंट्रल एटम, ठीक है, एक भी यहां पर, 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 एस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। क्या है ये A क्या है, A प्लेन पे है, ठीक है ना, और ये B ये भी प्लेन पर है, एक ट्रायंगल जैसा शेप है इसकी, ऐसे एक ट्रायंगल जैसी शेप है, ठीक है। ये वाला